हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट किचन हॉब और कंफ्यूज है कि भाई मार्केट में मिलने वाले इतनी सारी ब्रांड्स के इतने सारे किचन हॉब के मॉडल्स में से कौन सा किचन हॉब आपकी किचन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज कि किचन हॉब को बाय करते टाइम पे कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए ताकि हम अपनी किचन के लिए एक बेस्ट किचन हॉब सेलेक्ट कर पाए। इसी के साथ साथ मैं मार्केट में जाकर किचन हॉब पर काफी रिसर्च करी है, क्योंकि मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह हर एक प्रोडक्ट को बाय करके इस वीडियो में तो नहीं ला सकता, लेकिन खुद मार्केट में जाके उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करके आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और बाकी वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किचन हॉब को बाय करते टाइम पे कौन से वो पॉइंट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने लिए एक बेस्ट किचन हॉब सेलेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों डिफरेंस समझते हैं कि किचन हॉब वर्सेस किचन स्टोव के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। तो मार्केट के अंदर जितने भी आपको किचन हॉब्स देखने को मिलते हैं, उन सभी हॉब्स के अंदर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के बर्नर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के बर्नर होते हैं ना, इनकी फ्लेम इंटेंसिटी लेवल्स जो होते हैं लो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो रेट ऑफ हीट एनर्जी होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी कुकिंग फास्ट होती है और आपका कुकिंग टाइम भी रिड्यूस होता है और साथ ही साथ आपकी गैस जो है सेफ होती है। अब ये जो फ्लेम इंटेंसिटी है, ये होता है हीट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय फायर, जिसकी वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी फ्लेम तो है लो होगी, लेकिन जो उसकी हीटिंग होगी वो फास्ट होगी, जिसकी वजह से आप कुकिंग फास्ट कर पाएंगे, कुकिंग टाइम आपका रिड्यूस होगा और आपका गैस जो है सेफ होगा एज कंपेयर टू किचन स्टोव। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो किचन हॉब्स होते हैं उनके अंदर आपको फ्लेम फेलियर जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर आपका बर्नर में से गैस लीक हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक गैस की सप्लाई को कट आउट कर देते हैं। इसके बाद ये सारे फीचर्स आपको जो है स्टोव के अंदर देखने को नहीं मिलते। बात करें मेंटेनेंस पर्पस से, तो मेंटेनेंस पर्पस से जो है अपने किचन स्टोव जो होते हैं नॉर्मल स्टील वाले जो घर के अंदर हम यूज करते हैं, वो ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि हम उसे किसी भी टाइप से धो सकते हैं। लेकिन एक किचन हॉब को हमें टाइम टू टाइम क्लीन रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसके टफन ग्लास में हम कोई हैवी बर्तन ना रख दे या बहुत ज्यादा गर्म बर्तन ना रख दे जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक आ जाए। तो ये सारे चीज आपको जो है एक किचन हॉब्स के अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। और वहीं आप अगर सेफ्टी पर्पज से भी देखेंगे तो किचन हॉब ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ किचन स्टोव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप एक बेस्ट किचन हॉब खरीद रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किचन हॉब को बाय करते टाइम पे उसका मेंटेनेंस का आपको खास करके ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये फ्लेम फेलियर जैसे फीचर्स भी आपको देखने हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है इंस्टॉलेशन ऑफ किचन हॉब। अब जो किचन हॉब होते हैं ना, इनमें हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है थोड़े से सिविल वर्क की, क्योंकि किचन हॉब को हम दो टाइप से हमारे किचन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। एक तो परमानेंट हम किचन स्लैब के अंदर उसे फिटिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सिविल वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है और मेक श्योर ये काम आप एक एक्सपर्ट से करवाएं या कंपनी के इंस्टॉलेशन गाय से करवाएं। और दूसरे जो हॉब आते हैं उन्हें हम किचन में आराम से प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सपर्ट की, क्योंकि उनकी जो नोजल्स होती है ना, जिसपे आप गैस पाइप लगाते हैं, वो डाउन साइड में होती है, हिडन अंदर होती है, अंदर की साइड, जिस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं किचन जो स्टोव होते हैं उनके अंदर गैस पाइपलाइन की जो नोजल होती है वो बाहर ही होती है, जिसे आप आराम से खुद ही लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है किचन हॉब के इंस्टॉलेशन में और एक किचन स्टोव के इंस्टॉलेशन में, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है ऑटो इग्निशन, जो कि आपको किचन हॉब के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से किचन हॉब की प्राइस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन ये बहुत यूजफुल फीचर है, क्योंकि आपको गैस को जलाने के लिए, बर्नर को या स्टोव को स्टार्ट करने के लिए एक माचिस या लाइटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किचन हॉब को बाय करते टाइम पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है टाइप्स ऑफ फ्लेम। अब किचन हॉब को बाय करते टाइम पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई कौन सी फ्लेम टाइप वाला हम किचन हॉब बाय करें। आपको बेसिकली दो टाइप के फ्लेम ऑप्शन किचन हॉब के अंदर देखने को मिलते हैं, एक इंडियन और एक इटालियन। जो इंडियन जो फ्लेम वाले ऑप्शंस होते हैं वो उनके लिए बेस्ट है, जो मल्टीटास्किंग करते हैं, फास्ट कुकिंग करते हैं अपने किचन के अंदर, वो लोग ऐसे में इंडियन फ्लेम वाले किचन हॉब को कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं आप अगर स्लोली कुकिंग करते हैं, गाने सुनते सुनते कुकिंग करते हैं, ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, देन आपको एक इटालियन फ्लेम वाले किचन हॉब को कंसीडर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडियन फ्लेम वाले किचन हॉब की जगह। क्योंकि
दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके कुकिंग स्टाइल का, कि आप कुकिंग कैसे करते हैं। अगर फास्ट करते हैं तो इंडियन वाले की तरफ जाइए, स्लो करते हैं तो इटालियन वाले की तरफ जाइए। और एक और चीज, इटालियन फ्लेम वाला जब आप किचन हॉब बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको एक सबाब बर्नर नाम की टर्म देखने को या सुनने को मिलती होगी, जिसके बारे में आप आगे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है किचन हॉब्स बर्नर, कि भाई कौन से बर्नर वाला हम किचन हॉब बाय करें। तो बेसिकली आपको एल्यूमिनियम, ब्रास और एक सबाब बर्नर देखने को मिल जाते हैं हर एक किचन हॉब के अंदर। तो एल्यूमिनियम आपको हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम बर्नर जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं कि आपके नीचे से बर्तन को काला करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इतने ज्यादा लंबे भी नहीं चलते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रास बर्नर, क्योंकि ब्रास बर्नर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है, हीट एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका कुकिंग टाइम भी रिड्यूस होता है और आपकी कुकिंग भी फास्ट होती है, और ये ओवर द टाइम आपके बर्तनों को काला भी नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा आप जब भी किचन हॉब बाय करें, हमेशा ब्रास बर्नर ही कंसीडर करें। इसके बाद आपको एक सबाफ टेक्नोलॉजी वाले बर्नर देखने को मिल जाएंगे हर एक किचन हॉब के अंदर, या उसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई होगा, जिसके अंदर आपको सबाफ बर्नर देखने को मिलेंगे। बेसिकली ट्रिपल रिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपरली हो, आपकी कुकिंग फास्ट हो और आपका जो गैस है वो सेफ हो सके। तो ऐसे में सबाफ बर्नर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि वो भी ब्रास के ही बने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है साइज एंड नंबर ऑफ बर्नर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बर्नर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे कुकिंग स्टाइल पे ही डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो हम कुकिंग करते हैं। अगर आप फास्ट कुकिंग करते हैं और मल्टीटास्किंग एक साथ कर सकते हैं, कि भाई इधर चावल चढ़ा दी, इधर सब्जी, इधर रोटी, सब कुछ एक साथ संभाल सकते हैं, तो ऐसे में आप 4 बर्नर या 5 बर्नर वाले किचन हॉब को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं आप स्लो कुकिंग करते हैं तो आप 3 बर्नर वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आपकी किचन के लिए या आपके हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद साइज ऑफ बर्नर की बात करें तो साइज ऑफ बर्नर में ये होता है कि जब हम एक किचन हॉब बाय करते हैं तो उसके अंदर हमें, जैसे मान के चलिए हमने 4 बर्नर वाला एक किचन हॉब बाय किया, तो उसके अंदर हमें सारे ही बर्नर सेम साइज के नहीं मिलेंगे। कोई 2 छोटे साइज के मिल जाएंगे तो 2 बड़े साइज के बर्नर देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम अलग अलग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। कभी हमें बड़ा बर्तन चढ़ा के बड़े बर्नर पे हम उसे यूज कर सकते हैं, छोटे बर्तन को हम छोटे बर्नर पे आराम से यूज कर सकते हैं, और इवन मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। तो ये चीजें टोटल आपकी कुकिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। बर्नर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि जो बर्नर आप ले रहे हैं या हॉब जो आप बाय कर रहे हैं उसके अंदर कितने छोटे बर्नर हैं और कितने बड़े बर्नर हैं। इसी के साथ साथ 3 बर्नर वाला अगर किचन हॉब बाय करते हो तो मेक श्योर घर के अंदर 60 सेंटीमीटर की चिमनी हो। 90 सेंटीमीटर की तो हर बर्नर के साथ काम करती है, लेकिन अगर 3 बर्नर वाला किचन हॉब बाय कर रहे हो तो 60 सेंटीमीटर की चिमनी भी जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री रहेगी आपकी किचन। और वहीं 4 बर्नर या 5 बर्नर है आपके हॉब के अंदर, तो मेक श्योर घर के अंदर एक 90 सेंटीमीटर की चिमनी जरूर इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि आपकी किचन को पॉल्यूशन फ्री रखेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है एलपीजी और पीएनजी। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे किचन हॉब या स्टोव होते हैं वो एलपीजी पे तो काम करते ही है, लेकिन अगर क्या हो कि आपके घर के अंदर पीएनजी पाइपलाइन लगी हो, तो ऐसे में आप कैसे किचन हॉब को इंस्टॉल करेंगे? तो कुछ नहीं करना, आपको किचन हॉब के अंदर जो नोजल आती है उसको चेंज करना है, और आप अपनी पीएनजी पाइपलाइन से भी किचन हॉब को रन कर सकते हैं। बस ये काम आपको एक एक्सपर्ट से करवाना है, या फिर जिस भी कंपनी का आप किचन हॉब बाय करते हो उनको कॉल करो, वो अपना जो इंस्टॉलेशन गाय है वो आपके घर पे भेजेंगे और ये काम आपका करके देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है सेफ्टी फीचर इन किचन हॉब। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किचन हॉब के अंदर जो है आपको फ्लेम फेलियर डिवाइस जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके बर्नर में से अगर गैस लीक होती है या कहीं से भी गैस लीक होती है आपके किचन हॉब में से, तो ऑटोमेटिक किचन हॉब आपकी गैस की सप्लाई को कट आउट कर देगा, ताकि कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो। तो ऐसे में सेफ्टी पर्पज से भी किचन हॉब ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो मेक श्योर किसी भी किचन हॉब को बाय करते टाइम पे एक बार उसके सेफ्टी फीचर्स भी जरूर चेक कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कास्ट आयरन सपोर्ट। अब ये तो गैस का कास्ट आयरन सपोर्ट है, लेकिन किचन हॉब के अंदर भी आपको कास्ट आयरन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिनकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है। मेक श्योर एक बार आप ये भी चेक कर ले, अगर आप ऑफलाइन एक किचन हॉब बाय करते हैं और ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सभी में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। और कास्ट आयरन सपोर्ट इसलिए यूजफुल है कि ताकि आप अच्छे से अपने बर्तनों को हॉब पे प्लेस कर सके और सही स्टाइल से या सही मैनर में कुकिंग कर सके। तो मेक श्योर ये चीज भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है वारंटी और मेंटेनेंस ऑफ किचन हॉब। तो वारंटी आपको किसी हॉब पे 1 साल की मिलती है, किसी पे आपको 2 साल की मिलती है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी कंपनी का किचन हॉब बाय करने का प्लान कर रहे हैं। तो एक बार
वारंटी भी जरूर चेक कर लेना किचन हॉब को बाय करते टाइम पे। इसके बाद बात करें अपने मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब भी आप किचन हॉब को यूज करते हो तो मेक श्योर उसे हैंड टू हैंड साफ नहीं करना है। आप उसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने दो, उसके बर्नर्स को ठंडा होने दो और तब जाके उसे एक साफ कपड़े से क्लीन करो। इसके बाद जो किचन हॉब होते हैं ना, उन पे आपको टफ एंड ग्लास की कोटिंग देखने को मिलती है, तो मेक श्योर मिनिमम 7 mm की थिकनेस तो उसकी होनी ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होगी और कभी आप गर्म बर्तन रख दो तो वो क्रैक नहीं होगा। इसके बाद जब हम एक किचन हॉब को 12 से 14 महीने यूज कर लेते हैं तो उसके बर्नर्स में से कभी-कभी या गैस किट के नोजल्स में से लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो मेक श्योर आप उसके गैस किट को 12 से 14 महीने में एक बार चेंज करें। ऐसा ना करने से क्या होगा कि गैस जो है बर्नर के नीचे चली जाएगी और गैस की वेस्टिंग होगी। तो ये चीजें आपको एक किचन हॉब को हमेशा मेंटेनेंस के टाइम पे ध्यान रखनी है। इसके बाद ऐसे करने से आप अपने किचन हॉब को लॉन्ग टाइम तक परफेक्ट कंडीशन में रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपके सारे डाउट या पॉइंट्स जो है किचन हॉब को बाय करते टाइम पे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है किचन हॉब से रिलेटेड तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को मैंने काफी रिसर्च करके बनाया था, तो ऐसे में इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बेस्ट 5 जो किचन हॉब्स हैं 3 बर्नर्स में या 4 बर्नर्स में, उनके बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक-एक के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।